नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे 369 सीक्रेट कोड के बारे में। आपके लिए एक डिजिट होगा, पर अगर मैं कहूँ 369 कोड में पूरा ब्रह्मांड शामिल है तो क्या आपको यकीन होगा? जी हाँ दोस्तों, ये 369 कोड हमारे पूरे यूनिवर्स को हैंडल करता है। दोस्तों, 369 कोड कोई आम कोड नहीं है, इसका ओम से भी जुड़ा हुआ कोई रहस्य है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। ये पूरी दुनिया मैथमेटिक के यूज से बनाई गई है, इसीलिए हम हर जगह मैथमेटिक का यूज करते हैं। पूरे ब्रह्मांड या अपनी प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर एक पैटर्न है। इसी पैटर्न से हमारी दुनिया बनी है और यह पैटर्न मैथमेटिक्स से बना है। सभी जगह मैथमेटिक का सेम रूल चलता है। सिर्फ मैथमेटिक की स्टडी करके ब्रह्मांड के सीक्रेट को ढूंढा जा सकता है। ऐसा ही कुछ निकोला टेस्ला ने कहा था, पर वो 369 के पीछे के रहस्य को बताने से पहले ही चले गए। 21 सालों की रिसर्च के बाद हमने पाया कि वो 369 के कोड के बारे में क्या कहना चाहते। सभी जीव जंतु एक सेल से ही बनना शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में एक सेल कन्वर्ट होकर 2 सेल में, और फिर 2 सेल कन्वर्ट होकर 4 सेल में, और फिर 4 सेल कन्वर्ट होकर 8 सेल में। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक जीव का निर्माण होता है। अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकली समझे तो हमें ये मिलता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक डिजिट कोई 2 का है तो कोई 3 का है। हम इन नंबर को 1 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। ताकि हमें मेन नंबर मिल जाए। 1 डिजिट में कन्वर्ट करने का मेथड है डिजिटल रूट। इसमें हम नंबर को डिजिट में जोड़ देते हैं। जो आपको नंबर मिलता है उनको आप गौर से देखिए। ये कुछ नंबर हैं 1, 2, 4, 8, 7, और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है। ये प्रोसेस हमेशा रिपीट होगा। हमने देखा जो हमको नंबर प्राप्त हुए 1, 2, 4, 8, 7, 5। आइए दोस्तों, अब हम इसके अपोजिट में इसका हाफ करके देखते हैं तो हमको क्या मिलता है। सो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमको दोबारा से सेम नंबर, सेम डिजिट वापस मिली है, जो कि 1, 2, 4, 8, 7 एंड 5। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 36 मिसिंग है, और 369 का मिसिंग होना कोई ये आम बात नहीं है। नेचर के इतने बड़े प्रोसेस में जिसमें सभी जीव जंतुओं का निर्माण होता है, उसमें 36 और 9 नंबर का मिसिंग होना ये कोई आम बात नहीं है। रिसर्च से पता चला है कि जिस पैटर्न नंबर में 1, 2, 4, 8, 7 एंड 5 हैं, ये थर्ड डायमेंशन को शो करते हैं। ये हमें थर्ड डायमेंशन के बारे में बताते हैं, यानी कि ये नंबर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और थर्ड डायमेंशन की दुनिया को बताते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हमेशा कन्वर्ट होती है। इस पैटर्न में 369 नहीं है, क्योंकि 369 थर्ड डायमेंशन नहीं है। इससे भी बड़ी हायर दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। 369 से ही डबलिंग करना और हाफिंग करने से हमें कुछ अलग देखने को मिलता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हम 3 को डबलिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसे आती है, जिनका हम डिजिटल रूटिंग निकालने पे हमारे पास हमेशा 3 और 6 की फॉर्म में ही वैल्यू आती है। और जब हम इसको हाफ करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आपके अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं कि सेम वैल्यू फिर से रिपीट होएगी, जो कि 3 और 6 की फॉर्म में अगेन हमारे पास आ रही है। आपने नोटिस किया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 और 6 की फॉर्म में ही आ रही है।
सेम प्रोसेस जब हम 6 के केस में करते हैं तो हमको वैल्यू सेम मिलती है, जहाँ पे हमको 6 और 3 मिलता है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब हमने 6 की डबलिंग की और उसका डिजिटल रूट निकाल के उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 6 एंड 3, और जब हम उसको हाफ करते हैं तो हमारे पास सेम वैल्यू आती है 6 और 3। हमने नोटिस किया इसमें 9 नंबर एब्सेंट है और रिपीट एंड रिपीट 36, 36 एंड 36 की डिजिट में हमारे पास डिजिट आई। आप नोटिस करके देख सकते हैं 1, 2, 4, 8, 7 एंड 5 ये नंबर भी यहाँ पे एब्सेंट है। सेम प्रोसेस हम अब 9 नंबर की हम डबलिंग करते हैं, और जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 9 नंबर की डबलिंग करने के बाद हम इसको डिजिटल रूट में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल रूट में कन्वर्ट करने के बाद इसको 1 फॉर्म की डिजिट में हम लेके आते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर ही आ रहा है, और जब हम इसकी हाफिंग करते हैं तो भी हमारे पास 9 ही आ रहा है। हम सब जानते हैं कि सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है। जब भी हम सर्कल को बाइसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी वैल्यू आती है, और जब हम इनका डिजिटल रूटिंग करते हैं और 1 डिजिट की फॉर्म में जब नंबर को लाने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हमेशा लास्ट में हमको 9 ही नसीब होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम सर्कल को कितना भी बाइसेक्ट करने की कोशिश कर ले, हमको लास्ट में हमेशा 9 ही मिल रहा है। दोस्तों, आपने देखा हमारा रिजल्टेंट एंगल लास्ट में रिड्यूस होके 9 ही आया। अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सिर्फ सर्कल तक नहीं, ट्रायंगल में अगर हम देखना चाहें तो ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, और जब हम ट्रायंगल के एंगल को रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास फिर से 9 ही आता है। और ये यहीं पे नहीं दोस्तों, रेक्टेंगल के केस में जिसका सम 360 डिग्री होता है, अगर वहाँ पे भी हम ऐसा केस करें तो सेम वैल्यू 9 ही आती है। और सेम केस पेंटागोनल के केस में होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऐसा सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है दोस्तों, ये ज्योमेट्री के किसी भी केस में सेम प्रोसेस रिपीट करता है और हमारे पास लास्ट में वैल्यू 9 ही आती है। दोस्तों, ये रिलेशन सिर्फ ज्योमेट्री के साथ ही नहीं, अदर किसी के साथ भी रिलेशन 9 का रिलेशन सेम प्रोसेस में आता है। हमने देखा जैसा कि हमने सर्कल के साथ बाइसेक्ट करने पे किया था तो हमें हमेशा रिड्यूस करने पे वैल्यू 9 ही मिल रहा था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। हम सर्कल को जितने टुकड़ों में तोड़ते गए वो सर्कल उतना ही बड़ा होता गया और स्पेस की सिमिलरिटी में जा रहा था, और हमने पाया कि वो बिल्कुल स्पेस की आकार में आ गया। इसके अपोजिट में हम जब ज्योमेट्री के केस में हम जब उसको बड़ा कर रहे थे तो स्पेस की सिमिलरिटी में जा रहा था। अगर हम बात करें प्लेटोनिक सॉलिड के बारे में, तो हर किसी की वैल्यू को रिड्यूस करने पर लास्ट में 9 ही प्राप्त होता है, चाहे वो फायर हो, अर्थ हो, एयर हो, वाटर हो या स्पेस हो। जो इनकी वैल्यू ऑफ डिग्री है, जब हम इनको डिजिटल फॉर्म से हम 1 डिजिट की फॉर्म में लेके आते हैं तो हम लास्ट में हमेशा 9 ही प्राप्त करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चाहे हम अर्थ की बात करें या मून की बात करें या सन की बात करें,
यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके डिस्टेंस को भी अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में तो हमको लास्ट में हमेशा 9 ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट को भी अगर हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ भी हमको लास्ट में 9 ही मिलता है। सोच के देखिए दोस्तों, ये सारी वैल्यू 9 पे आके ही क्यों ख़त्म हो रही है? ऐसा क्या है? अगर हम टाइम की बात करें, चाहे वो मंथ हो या साल हो या मिनट हो, हम किसी को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास लास्ट डिजिट 9 ही आएगी। अगर हम सेकंड को 1 डे सेकंड को रिड्यूस करते हैं तो आपके सामने वैल्यू आ रही है। अगर हम मिनट की बात करें तो एक दिन में जितने मिनट होते हैं अगर हम उसको रिड्यूस करें तो भी हमारे पास 9 ही मिलता है। या हम मिनट वीक की बात करें या हम मिनट साल की बात करें या हम मंथ की बात करें, हमें हमेशा लास्ट में जाके 9 ही मिलता है। ऐसा क्या है 9 में? क्यों सारी चीज़ यहीं पे आके ख़त्म हो जा रही है? क्या कभी सोचा? सच तो यह है दोस्तों, नेचर में 9 एक्सिस की तरह काम करता है जो कि मेन रोल निभाता है। इस फिंगरप्रिंट में यह बताया गया है नंबर 9 इन सभी नंबर के किंग है। नंबर 9 जो कि 6 और 3 को कंट्रोल करता है और नंबर 3 फिंगरप्रिंट में राइट हैंड साइड में 1, 2 और 4 को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हैंड साइड में 6 जो कि 5, 7, 8 को कंट्रोल करता है। यानी कि नंबर 9 पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड सभी सोर्सों में एग्जिस्ट करता है। नंबर 9 ही है जो पूरे ब्रह्मांड पे निगरानी रख रहा है। अब हम बात करेंगे ओम का 369 से क्या कनेक्शन है। हमारे पूर्व ऋषियों ने ध्यान लगाकर यह महसूस किया कि हमारे हर जगह एक ध्वनि होती है जो कि बिल्कुल ओम से मिलती है। जैसा कि ओम का साउंड से जो ध्वनि प्रतीत होती है, एग्जैक्ट वैसी ही ध्वनि हमारे आसपास हमेशा मौजूद है। नासा ने ध्वनि को कैप्चर किया तो वह ध्वनि बिल्कुल वैसे ही थी जैसा ओम का उच्चारण करने के टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है। यही नहीं, आप 369 को ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल ओम को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ तक कि हम इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका 432 हर्ट्ज होती है, जिसकी वैल्यू को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमको लास्ट में 9 ही मिलता है। अगर हम बात करते हैं स्वास्तिका की तो ये हमारी बुराई शक्तियों से हमें बचाता है और अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है। पर अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसकी बनावट हर एंगल से नंबर 9 को रिप्रेजेंट करती है। ओवरऑल हमने यह पाया कि ये पूरी सृष्टि, हमारा यूनिवर्स और हमारी पूरी दुनिया साइंस के नज़रिए से अगर हम देखें तो 369 के कंट्रोल में है, और अगर हम पूर्व ग्रंथ के नज़रिए से देखें तो ये पूरी सृष्टि ओम से चल रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।